भोपाल का नया बाजार सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला ये बाजार है और यहाँ शाम को अगर आप आएंगे तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। हम यहीं पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए करवा चौथ का दिन है तो मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं की काफी भीड़ है और चुनाव का मौसम है और उस पर त्योहार का भी मौसम। तो ऐसे में बात करेंगे सबसे और पूछेंगे जानेंगे कि आज करवा चौथ के दिन में जो मामा की बहनें हैं उनके दिल में कौन है। क्या नाम है आपका? श्वेता व्यास। श्वेता जी, ये बताइए कि आज तो दिन त्योहार का है, आप लोग सज धज रही हैं, तैयारी कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में किसको सिंहासन पर बैठाने की तैयारी है? मामा की मामा में बैठेंगे, बीजेपी आएगी। तो बीजेपी 18 साल से है, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि और बीजेपी चाहिए? विकास हुआ है एमपी का। हाँ, पहले तो मतलब 18 साल पहले की एक हालत थी कि लाइट नहीं रहती थी, लाइट की कटौती होती थी, कभी भी लाइट चली गई। कम से कम अब लाइट नहीं जाती, रोड अच्छी हो गई है, पानी की समस्या नहीं है। जो बेसिक मूलभूत समस्याएं थी वो तो दूर हुई है। अच्छा, हाँ, तो आज जो व्रत आप लोग रख रही हैं, कई लोगों ने, जब मैं घूम रहा था मध्य प्रदेश में, तो लोग कि मामा की तरफ से जो 1000 रुपए महिलाओं को मिले हैं उसी से आज खरीदारी हो रही है। नहीं, मैंने तो वो नहीं लिए है 1000 रुपए, मतलब हम उस कैटेगरी में नहीं आते। बट अच्छा है, जिनके लिए हो रही है तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस के चांसेस आप लोगों को नहीं लग रहे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस का कोई बेसिक लीडर कहाँ है जिसको हम देखेंगे कि हाँ वो प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ। ऐसा कोई है आपकी नजर में? मुख्यमंत्री तो कम से कम बना दीजिए पहले। कौन है? कमलनाथ जी नहीं है? नहीं, कमलनाथ जी नहीं। कांग्रेस की हालत देखी है ना, उस समय अपने एमपी की हालत देखी है हमने किस तरीके से थी। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में मध्य प्रदेश की हालत अच्छी नहीं थी। देखिए, इधर भी एक बहन बैठी हुई है और दोनों हाथ पर मेहंदी लग रही है ना? तो मेहंदी भी लगवाती रही है और बात भी करते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है, इसमें बहुत सारा सामान है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ ताकि बातचीत अच्छे से हो पाए। क्या नाम है आपका? नेहा स्थाना। यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ जी। भोपाल की। अच्छा, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस सरकार बना रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। बीजेपी ही आएगी इस बार भी। नरेंद्र मोदी फैन हूँ। नरेंद्र मोदी फैन है? नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, आप लोगों को लगता है? बिल्कुल है, क्योंकि वो हिंदुज्म को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एजुकेशन और हर फील्ड में बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, इसलिए सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार भी। आप लोगों को लगता है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों लेकिन? अब इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट देखिए ना आप, सारी चीजें उज्जैन में भी उनने कितना अच्छा शिव जी का मंदिर डेवलप किया है, सारी चीजें करी है, तो मुझे लगता है इस बार भी बीजेपी ही आएगी फॉर श्योर। महाकाल कॉरिडोर बनवाया। यस, देखा आपने कितना ज्यादा फेमस हो गया है वो हमारे इंडिया में। हाँ, तो तो मुझे ये जो हिंदुओं को या हिंदू धर्म के लोग जो हैं उन लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है वो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है? नहीं, ओवरऑल सभी के लिए कर रहे हैं वो। एजुकेशन तो सभी के लिए होती है, सारे रिलीजन्स के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुज्म के लिए ही है, सारी चीजों के लिए होती है। तो सारे धर्मों के साथ है बीजेपी के आपको लोग? हाँ हाँ, सारी सेक्युलर है। सेक्युलर बीजेपी है। आपको भी लगता है कि बीजेपी सेक्युलर है? यस। हाँ? यस। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी, वो कह रही हैं कि नहीं, कांग्रेस इसलिए आएगी क्योंकि बीजेपी जो है वो सेक्युलर नहीं है। वो तो सब आप लोगों का अपना अपना ओपिनियन रहता है, बट बीजेपी के फेवर में मोस्टली सभी लोग हैं और इस बार फिर बीजेपी ही आएगी। अगर मैं मध्य प्रदेश की बहनों की बात करूं तो मध्य प्रदेश की क्या बहनें सिर्फ बीजेपी के साथ जाएंगी? वो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ हो रही है उसके साथ हैं। अच्छा। अब और सब जानते हैं कि ग्रोथ कैसे हो रही है और कौन किसकी सरकार ने ग्रोथ करी है, ये सब लेकिन लोग सरकार का तो काम होता है ग्रोथ करना, तो सरकार कोई भी आएगी तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम तो होगा। वो तो होगा ही, पर जो कांग्रेस ने अभी तक किया वो उससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे। हिंदुत्व कोई मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं? नहीं, कोई पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर ये सब चीजें नहीं हो रही है, तो इसको ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुत्व के लिए ही हमारी सरकार काम कर रही है या इसके लिए ही सिर्फ बीजेपी इसी को बढ़ाना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को लगता है कि जो राष्ट्रवादी हैं वो बीजेपी के साथ हैं और कांग्रेस के खिलाफ हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपना प्रचार करना तो सभी को जरूरी है।
तो आप उसके लिए तो कह नहीं सकते ना कि कांग्रेस के लिए आप विरोधी हैं या फिर ये सब चीजें तो नहीं कह सकते सर। तो राष्ट्रवादी है, वो कहीं भी जा सकता कहीं भी है। जा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जरा पता करते हैं कि जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा है वो कितना जोरदार है, और मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, क्या करती हैं आप? मेहंदी लगाते। मैं आज तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हाँ सुबह से एकदम व्यस्तता है। हाँ, सुबह की लग रही, आज तो नहीं थी, कल ज्यादा ही थी। कल ज्यादा बहनें लगवा के चली गई। हाँ, कल बहुत ही लगी, आज तो कोई कोई लगाती बस। हाँ। जिसने नहीं लगाई काम के बीजी में उसमें। तो आज तो जिसको मतलब आखिरी दिन है, शाम को सबको पूजा करनी है। तो भी लगाते वो लोग, कल का टाइम नहीं मिलता तो आज लगा लेती, सुबह सुबह घूमते घूमते लगा लेती। उनके हस्बैंड शॉपिंग करवाते हो, लगा लेती हो, हाथ में लगा के घूमती रहती है। तो कुछ ने अपना शॉपिंग के चक्कर में कल ही लगवा लिया, हाँ और नहीं, कुछ आज लगवाएंगे। काम के बीजी में कल नहीं लगा पाते इसलिए आज लगा लेते लोग बात। और आज भी लगती मेहंदी, कल पन ज्यादा ही लगती है। अच्छा, कोई आता है कहता है कि मुझे वो बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, इस तरह का कोई मेहंदी वेंदी लगा दीजिए क्योंकि चुनावी मौसम है? ऐसा तो नहीं आए, ज्यादा नहीं आए। दूल्हा दुल्हन ही बनाते ज्यादातर लोग बात। दुल्हा दुल्हन बनाते हैं, और मामा कमलनाथ कोई नहीं बनवा रहे। नहीं बोलते, मेरे पति के लिए पास ले तो उनका ही नाम लिखवाएंगे ना अभी तो। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये राष्ट्रवाद या हिंदुत्व वाला कोई मुद्दा आप लोगों को समझ में आता है? आता है समझ में। हाँ? हाँ तो ये इसका असर होगा इस चुनाव में? होगा, क्यों नहीं होगा। मामा जी आएंगे वापस तुम्हारे। मामा जी आ जाएंगे? हाँ मामा जी आएंगे। मामा जी ने करा है हम लोग के लिए, मम्मी को पैसे मिलता है हर बार गैस की टंकी का है। मामा जी अच्छे काम कर दे, मामा जी को लाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का नाम लेते ही आपने मामा जी का नाम ले लिया, तो क्या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का है या मामा जी का है? कौन सा? राष्ट्रवाद या हिंदुत्व जो है वो मामा जी का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का भी है? मामा जी का है ना। हाँ? मामा जी का है ना। मामा जी का है। हाँ। कैसे? ऐसे है कि ये पूरी पब्लिक ही मामा जी की है। हाँ। बहनें बनाई है ना, तो बहन का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पैसा मिलता है वो मामा जी जो बेचते हैं? हाँ मिलते हैं ना। हर महीना? हाँ हर महीने मिलते कितना मिलता है? हैं। 1000। 1000 रुपए। तो क्या करते हैं उस पैसे का? हम घर का अनाज भरते हैं। अनाज भरते हैं। हाँ कह रहे महंगाई इतनी बढ़ गई, 1000 रुपए में क्या होता है? तो 1000 रुपये में तो नहीं होता है, पर जैसे ऐसे सर बढ़ाना चाहिए गरीब लोगों के लिए। तो कांग्रेस ने तो कहा है कि हम तो वो 1000 दे रहे हैं, हम 1500 देंगे, 1200 देंगे। हम नहीं, कांग्रेस को नहीं देंगे ना। तब भी कांग्रेस क्यों नहीं देंगे? अरे वो 200-300 बढ़ा के देंगे। नहीं नहीं, हाँ? मामा जी को ही देंगे। कांग्रेस से क्या दिक्कत, क्या है? नफरत है आप लोगों को कांग्रेस से? परेशानी क्या है? नफरत वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं दे, बीजेपी ना आना चाहिए, कुछ भी ना दे। हाँ। हमें तो ना मिलता है, ना मिला है, ना टंकी भी नहीं मिली है मेरे को तो। टंकी भी नहीं मिली? नहीं मिली है। तब भी मामा जी? तब भी मामा जी। तो मामा जी ने ऐसा क्या क्या कर दिया है कि आप लोगों को लगता है कि मामा तो जी? हमारी लेडीजों की सुरक्षित से रह रही ना, वो बहुत बड़ी बात है बस। अच्छा, सुरक्षा का जो एक मुद्दा है। हाँ बस, बाकी हमें कुछ नहीं। बिजली आती है घर पे कि नहीं आती? बिजली भी आती है, पानी? पानी भी है, और सड़क? सड़क भी आ रही है। सड़क आ रही है अभी? कहाँ से चली है? हाँ कहाँ से चली, हमारे ऐसबाग में पूरी सड़क बन गई। सड़क बन गई।